हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल माफी प्लस पर। आज जो मेरा खास जो वीडियो बनने वाला है वो बनने वाला है मेरे एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कहता कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है या मेरा एक्सपीरियंस कम है, यानी कि जो मेरे रियलिटी में जो हमारा एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस में आप लोग कुछ कहने वाला हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरी जो अभी जो बीती हुई ज़िंदगी है, इसमें क्या है, मुझे क्या है, अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार तो हर इंसान को, अधिकतर लोगों को अपनी जान से प्यार होता है, अपनी ज़िंदगी से प्यार होता है। मुझे भी अपनी ज़िंदगी से ही प्यार है, लेकिन क्या है कि मेरी ज़िंदगी थोड़ा सा अलग हो जाती है। इसलिए कि देखिए, मैं एक अपनी ज़िंदगी के बारे में डायरी लिखता हूँ। ये मैं कई बार आपसे मतलब कि अगर आप देखोगे, मेरी सारी वीडियोज़ को खोल के देखोगे, तो कहीं ना कहीं आप मेरे इस शब्द को पा जाओगे। तो मैं डायरियाँ लिखता हूँ, ये बात सही है। और डायरी आज से 6 साल, यानी कि लगभग 5 से 6 साल डायरी को लिखते हुए हो रहे हैं, और हर एक दिन का ब्यौरा मेरे पास मौजूद है। तो इससे होता क्या है, डायरी लिखने से होता क्या है, डायरी लिखने से ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बारीकी से जी रहे होते हैं। एक तो चीज़ क्या होता है कि इस चीज़ भविष्य में या वर्तमान में कुछ चीज़ें करने का डर होता है कि भाई ये चीज़ भी लिखी जानी है। अगर ये चीज़ आप मान के चलते हैं कि उस डायरी में सच्चाई, वास्तविकता ही लिखी जानी है, यानी अगर उन डायरीज़ को आप देखोगे तो मेरी अच्छाइयाँ, मेरी बुराइयाँ, मेरी ज़िंदगी, पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी आप वहाँ पे पा जाओगे। तो ये सब बातें होती हैं। तो अब हमें क्या आती है कि हमने उस चीज़ को लिखा, हम कहीं बाहर ट्रैवलिंग किए, लड़ाई झगड़े हुए, तो कहीं ना कहीं ये होता है ज़िंदगी में हर जगह आप ही सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इस चीज़ को तो मैंने पाया ही कि ज़िंदगी में सब कुछ आप नहीं होते, और ज़िंदगी में आप जिन चीज़ों को, हो सकता है कई चीज़ें आप जानते हो कि ये चीज़ अच्छी है। जैसे कि आपसे अगर ये कहा जाए, आप ये चीज़ जानते हो कि 4 घंटे की पढ़ाई अच्छी होती है, हमें 4 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। तो आप लोगों ने जहाँ ये वर्ड यूज कर दिया कि चाहिए, यानी अपने आप को आप सजेशन दे रहे हो, यानी करना या नहीं करना वो आप, यानी कोई जरूरी नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि हाँ ये तो करेंगे, ये तो फिर नहीं करेंगे। तो चाहिए का मतलब ये होता है कि तुम्हें ये तो या तो करो या तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तुम्हें ऑप्शनल मिल जाता है, हमें करना ही है, ठीक है, हमें 4 घंटे पढ़ाई करना ही है। इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता, तुम्हें केवल एक ही ऑप्शन होता है कि 4 घंटे पढ़ाई करना ही चाहिए, करना ही है। तो ये सब बातें आती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी मतलब वो था कि भाई अब क्या हमें देखना है कि हमें डायरी को लिखा, पूरी कंप्लीटेड डायरियाज हैं। अब मुझे लगता है कि उन डायरी को पब्लिश करने का समय आ चुका है। देखो, वैसे भी जो मेरी जो डायरी है, ठीक है, जो मेरी डायरी है, हम बहुत बड़े मुद्दे की तो बात नहीं कर रहे हैं। जो मेरी डायरी है, मेरी कोशिश करूँगा कि दिसंबर तक पब्लिश हो जाए, मेरी कोशिश ये रहेगी। देखिए, क्योंकि देखिए डायरी को भी दिसंबर में हमें लेके आना है, अपने उस दूसरी चीज़ को तो क्या, डायरी को हम इम्पोर्टेंस कर देना चाहें, और भी कई चीज़ें हैं जिन्हें हमें जनवरी तक लेके आना। अब मैंने अपने ड्रीम्स को यहाँ पे बताया क्यों नहीं, देखो अभी क्या, मैंने कई सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता था कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन एग्जैक्ट में अभी मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। अब मैं डायरेक्टली उस चीज़ को करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि हाँ भाई मैं चीज़ करने वाला। देखो क्या था, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखो दुनिया में बहुत सारे काम हैं। काम का मतलब क्या होगा कि कई सारे बिजनेस हैं, जॉब्स हैं, तो इसमें क्या है, लाखों नौकरियां हैं, लाखों करने के काम करने के तरीके हैं, और बहुत लोग काम कर भी रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसे हम करके सेटिस्फेक्शन, देखो अगर इंसान मजबूरी में किसी काम को कर रहा है तो जिंदगी नहीं है, बस वो ज़िंदगी को जी नहीं रहा है, ज़िंदगी को चला रहा है, ठीक है। इंस्टेबल होते नहीं, इससे थोड़ा सा वक्त लगेगा आपके उस पोजीशन पे आने में। यानी कि अभी मैं क्या हूँ, समर्थ हूँ उस चीज़ को लेकर कि हाँ मुझे जो चीज़ पसंद है मैं वही चीज़ करूँगा। अगर आपको जो चीज़ पसंद है, अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं, तो वहाँ पर होती है आपकी ज़िंदगी चलती है, वहीं पर होती है आपकी सक्सेस, वहीं पर आपकी होती है ग्रोथ, वहीं पर होती है आपकी लगन। जाहिर सी बात है, जहाँ पर आपकी लगन होगी आप वहाँ पर कामयाब होगे, सक्सेसफुल हो गए। जो मेरी लगन है अभी तक अगर आप देखोगे तो वो क्या थी, टीचिंग फील्ड में थी। टीचिंग फील्ड के अलावा मेरे पास कुछ कोई सा भी फील्ड नहीं था। मैंने 4 साल टीचिंग भी किया, लेकिन टीचिंग में मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। अब आप ये कहोगे कि इसमें किसी दूसरे की गलती है, इसमें मेरी ही गलती थी, इसमें किसी और गलती नहीं थी। हमें अभी भी मालूम है कि जो टीचिंग में अभी मैंने गलतियां करी हुई थी, अगर मैं उन्हें सुधार दूं तो कामयाब मैं हो जाऊंगा। ये बात मैं समझता हूँ, हो सकता है, बिल्कुल। तो हमें ये चीज़ समझ में आने लगी थी। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि वो फील्ड सेटिस्फेक्शन ना दे रहा हो। जब मैं टीचिंग फील्ड कर रहा था तो मुझे टीचिंग फील्ड से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था इन फ्यूचर, कि मुझे भी फ्यूचर में टीचिंग नहीं करना चाहता मैं।
कि मैं इंटर 12 तक पढ़ाता ही रहूँ। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ यानी कि मैं ज़िंदगी में लाइफ कुछ, अगर आप मेरा टारगेट देखो, जब मैं बचपन में जब मैं टीचिंग के लिए चुना था तो पहले टीचर का 6 तक का, 12 तक का लेक्चरर, फिर लेक्चरर से फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अब मेरा जो टारगेट है वो है लाइफ कोच बनने का, वो भी वेल अमेरिका में, ये यहीं पर भी। तो अगर लाइफ कोच का अगर आप काम देखते हो तो लाइफ कोच का काम जो है कहीं ना कहीं वो स्टार्टेड हो चुका है। देखिए, आप लोगों से बैठकर मैं ये बातें कर रहा हूँ तो ये क्या है, लाइफ कोच के अंतर्गत ही आती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा सफ़र जो है शुरू हो चुका है। तो ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने घर से, आप ये भी जानते हो कि मैं कई बार इन सब चीज़ों को समझने के लिए घर से बाहर गया, ठीक। तो मैंने जो रियलिटी पाया, ठीक है, आप जो दुनिया के बारे में सोचते हो, पैसों के बारे में सोचते हो, तो मैं उसके बारे में, आप लोग हो सकता है जानते हो, लेकिन मैं समझने में देर कर दी, इसलिए कि मैं एक टीचर था, दूसरों के बारे में ज़्यादा समझता था, सोचता था। तो अब आप इस चीज़ को अगर देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खुशी कहीं मिलती है तो वो आपका अपना एक परिवार है। देखिए, बाहर ना तो कोई अपना है ना तो कोई वो है। ज़िंदगी में जो खुशी है वो अपने परिवार से ही मिलती है, और परिवार के लिए ही करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों के लिए करो, अच्छी बात है, लेकिन जो अधिकतम आपको अपना ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार की खुशी के लिए देना चाहिए। दुनिया आप कभी कोई गर्दन काट के भी रख दो ना, कभी खुश नहीं होने वाली, ठीक है। तो दुनिया के चक्कर में मत भागो, दुनिया से तो दुनिया सिर्फ स्वार्थी है। मैंने ये चीज़ देखा हुआ, इंसान सिर्फ मतलब का है, मतलब का काम है, मतलब के लोग हैं यहाँ पर। आपको अब इसमें ये नहीं कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोगों की वजह से आज यहाँ दुनिया टिकी पड़ी है। तो इसमें से कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअल में अच्छे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी जहाँ बीती है, जहाँ आपको तकलीफ़ जब होगी, उन्हें भी तकलीफ़ हो, तो वो आपके माँ बाप होते हैं कि जब आपको तकलीफ़ होती है तो आपको उनको भी तकलीफ़ होती है, या माँ बाप है या आपके परिवार है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है परिवार। तो कहें तो आपको अपनी जड़ें जो है, जड़ें मतलब क्या हुआ कि माँ बाप, अपने जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर इंसान अपनी जड़ों को भूल जाए तो कामयाबी का कोई मतलब नहीं होता। अब ज़िंदगी में मैंने जब अपने सपने को पूरा करने के लिए 2-4 बार घर से बाहर गया, ठीक है, मैं फिर घर में लौट के आ गया। एक बात इस चीज़ की थी कि मुझे मम्मी की टेंशन थी कि ऐसा ना हो कुछ हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि भाई, कि अगर तुम बाहर गए, कामयाब हो गए, ठीक है, अगर आपकी उस कामयाबी से घर से नाराज़गी होकर के, अगर उस कामयाबी से आपके घर वाले खुश नहीं हैं, तो उस कामयाबी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि आपने जो काम, देखो, कामयाबी से मेहनत आपके लिए होती है। हाँ, आप थोड़ा सा हिस्सा आप ऐशो आराम तो नहीं कहा जा सकता, उसका लेते हो, लेकिन ज़िंदगी में आप अधिकतम चीज़ें, अगर सपोज मान लीजिए आप सपना हासिल कर रहे हो, सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हो, तो उसमें खुशी नहीं मिलती, ऐसा मेरा मानना है। जब तक वो जो मेहनत है वो किसी दूसरे के काम ना आ जाए, या अपने परिवार के, अपने मम्मी पापा के, अपने भाइयों के काम ना आ जाए, तब तो उस कामयाबी का कोई मतलब नहीं है, कोई चीज़ नहीं। अगर अकेले उस चीज़ों को क्या करोगे, उनका फ़ायदा उठाओगे या उनको भोगोगे, तो एकदम मज़ा नहीं है। चाहे वो सुख हो, चाहे तो वो दुख हो। अगर दुख में वो साथ है, ठीक है, तो वो तो हमेशा दुख में साथ रहते ही हैं, खुशी में साथ हो या ना हो। और खुशी में अगर साथ हो तो ही रियल खुशी मिलती है। कभी कभी होता ना कि अगर कोई इंसान भूखा है, उसे खाना खिला दो, कितनी खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर वो रियलिटी में खुश है तो तुम्हें भूखा है तो तुम्हें आशीर्वाद देता है खाना खाने के बाद, कुछ चीज़ें कहता है, तो एक दिल से वो चीज़ आती है। तो वैसा तो मैंने काफ़ी चीज़ें कर चुका हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस, मैं अभी भी एक्सपीरियंस लेना बाकी है, और काफ़ी एक्सपीरियंस तक का जो कोशिश, कई है नहीं, छोटे छोटे जो है, जो चीज़ें अचीव करी हैं, और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है, बहुत कुछ सोचना बाकी है, बहुत चीज़ करना बाकी है। लेकिन दुनिया में आप लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरा जो ड्रीम है वेल फिक्स्ड है। मैंने आपसे एक बताया था इंडिपेंडेंट। अगर हम बीच के ड्रीम्स के बाद बात नहीं करें, क्योंकि देखो ये क्या होता है, चेंज होते रहता है, मुझे जो बेटर लगता है मैं वही करता हूँ। लेकिन जो रियल मेरा ड्रीम है, अगर आप देखोगे तो मेरा जो रियल ड्रीम है वो है ऑल इन वर्ल्ड रैंक पे टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर में से एक बनना। ये मेरी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रीम है, और मैं इसे अचीव करके रहूँगा किसी भी कीमत पे। अब आप ये सोचते हो कि अपने ड्रीम्स बताने नहीं चाहिए, तो मैं आपसे लोगों से ये कहना चाहूँगा, मुझे अपने ड्रीम्स पे विश्वास है। अपने ड्रीम्स, अपनी लगन, अपनी मेहनत, इंसान क्या, कोई भी चीज़ हो, अगर अपनी शिद्दत, अपनी लगन से किसी चीज़ को करती है तो हासिल कर लेती है। अब ये भी अगर आप कहना चाहते हो कि तुम्हें शिवम पहले करके दिखाना चाहिए, तो श्योर मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि मेरा जो सपना है वो एक लाइफ कोच बनने का है, और उस सफ़र को आज मैं शुरू कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप ये ना कहें कि शिवम बातें ज़्यादा करता है, काम कम करता है। एक्चुअल में यही तो मेरा मेन काम है, यही तो मेरा मेन काम है, जो कि मुझे अमेरिका तक ले जाना है।
कि एक लाइफ कोच बनना है। और आपको अगर लगता हो कि शिवम लाइफ कोच है या नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं एक लाइफ कोच हूँ। यानी कामयाबी अगर आप पैसे से तौलते हैं तो तौलिए, मेरे लिए कामयाबी इंसान की मानसिकता से होती है। कभी भी क्या होता है कि इंसान 2 लाख 2.5 लाख या इससे हो सकता है अपर भी कमा रहा हो, एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन की कमी होती है, एक लाइफ में खुशी की कमी होती है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसा उतना इंपॉर्टेंट है जब आपको वो खुशी दे सके। यानी कि अगर आपकी ज़रूरतों से अगर बढ़ा हुआ है, अगर आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उम्मीद कर रहे हो, तो आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगा कि पैसा ज़रूरी नहीं है लाइफ में। ज़रूरी ये होता है लाइफ में कि हम उस पैसे से कितना खुश हैं। ज़िंदगी में मैंने और हमारे टीचरों ने हमें यही सिखाया था कि बेटा ज़िंदगी में हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हम कितना कामयाबी के शिखर पर हैं, ज़रूरी ये है कि हम कितना खुश हैं। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप खुश हों तो आपके माँ बाप खुश होते हैं। अगर आप बहुत पैसे होने के बावजूद भी परेशान हों तो इस बात को आपके माँ बाप एहसास करते हैं, भाई एहसास करते हैं। ठीक है, तो आपके छुपाने से छुपती नहीं सब चीज़ें। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपके बिहेव को, आपके बर्ताव को अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे धोखेबाजी मत करो, दुनिया को दिखावा मत करो। मैं सच कहूँ, दुनिया के दिखावे में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मेंटेनेंस देना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। जो सादगी में रहने का मज़ा है, वो इन सब चीज़ों में मज़ा है ही क्या। जो सादगी में और जो कहते हैं सादा जीवन जितना ही सादा हो और विचार जितने ही ऊंचे हो, इसी में लाइफ में मज़ा है। आप ज़्यादा ट्रीटमेंट करोगे, ज़्यादा महंगी चीज़ें, उतनी टाइम बर्बाद करोगे, क्या मतलब है। 4 लोग जो गरीब हैं बेचारे बोल भी तुमसे नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम भाई अब ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट पहने हो ना और ज़्यादा कर रहे हो ना। तो वो सब चीज़ें होती हैं कि किसी भी चीज़ का हो कि आप उस चीज़ को करिए, अपने आप को एवरेज रखिए। इससे क्या होगा कि लोग आपसे पहुँच पाएंगे और ज़िंदगी जो वास्तविक खुशी मिलती है वो आपको भाई मशीनों से मिलती नहीं है, मिलती है ना इंसानों से। इंसानों का जब प्यार आपको मिलता है और जब इंसानों का प्यार मिलना शुरू होता है, लोग आपको जानने लगते हैं, यही कहलाता है ब्रांड और यही कहलाती है कामयाबी। कामयाबी का नाम कुछ और नहीं है। कामयाबी पैसों से मैं नहीं तोलता है, इसमें पहले भी कह दिया, और सही मायने में यही कामयाबी है। जिससे आप यही तो चाहते हैं ना कि इंसान का जब मर जाए तो लोग उसे याद करें, उसका नाम लें। तो बस ऐसे ही लोग नाम लेते हैं। मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, हालांकि लंबा लेक्चर लोग इतना पसंद नहीं करते हैं, ये भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो अपने इन लेक्चर्स को, यानी कि अब मेरे लेक्चर्स रोज़ मिलना शुरू होंगे, तो अपने लेक्चर्स को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपको मेरे लेक्चर्स, आपको मेरी बातें कैसे लगती हैं। अगर कुछ गलत हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे मैं विचार कर सकूँ और आपसे मैं ये कह सकूँ कि हाँ भाई, मैंने यहाँ पर गलत कहा हुआ है, और इससे अपने आप को मैं कामयाबी के शिखर पर पहुँचा सकूँ। यानी कामयाबी इंसान को अपनी गलतियों को सुधारने से मिलती है। रामचंद्र जी ने भी गलती करी हुई थी, अगर आपको मालूम हो। अब ऐसे क्या गलती रामचंद्र जी ने करी हुई थी, आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल।